तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने अब तक देखा कि कैसे आस्था को लोग बहुत ज्यादा परेशान और बुली किया करते थे क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता और बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करता है। एंड एक दिन फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसको मिल जाती है उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर, जिसके अंदर एक डीमन होता है। एंड आस्था के अंदर भी एक मैजिकल पावर आ जाती है जो कि होती है सामने वाले के मैजिक को खत्म कर देना। मतलब मेरे पास मैजिक नहीं तो तुम्हारे पास भी मैजिक नहीं। उसके बाद आस्था और उसका भाई यूनो दोनों एक मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें यूनो ज्वाइन करता है गोल्डन डॉन और आस्था ज्वाइन करता है ब्लैक बुल्स। एंड फिर आस्था अपने पहले मिशन पे जाता है एंड पहले मिशन में ही उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक आदमी आ जाता है जिसका नाम आइस होता है। लेकिन नोएल और मैग्मा की हेल्प से आस्था आइस को हरा देता है एंड एक पूरे के पूरे विलेज को बचा लेता है, जिसके लिए खुद विज़र्ड किंग उसकी तारीफ करते हैं एंड बोलते हैं कि वो जल्द ही उससे मिलेंगे। एंड आज आस्था के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे होता है क्योंकि आज आस्था को उसकी पहली सैलरी मिलती है। इतने सारे पैसे, ये मेरी पूरी जिंदगी की सैलरी है क्या? ये तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं आस्था? हाँ और नहीं तो क्या, इतने में मैं और मेरा पूरा चर्च साल भर खाना खाए। कैप्टन, मैं आपको अपना सारा का सारा पैसा दूंगा, आप मुझसे लड़ाई करेंगे क्या? नहीं कैप्टन, मैं अपनी छोटी बहन मारी से मिलने जा रहा हूँ। जाओ, मैं तो ढेर सारा खाना खाऊंगी। हाँ बस फटना मत, कुछ तो बोलो। इतना तो मैं दान दे दिया करती थी, जो मिला उस पे खुश रहो, समझी? ज्यादा उड़ो मत। मेरे प्यारे आस्था, तुम अपनी पहली सैलरी से क्या करने वाले हो? डेट पे चलोगे क्या मेरे साथ? नहीं, मैं अपने सारे पैसे वापस चर्च भेज दूंगा और थोड़ा दूर हट के बात कर सकती हैं आप मुझसे? ओए आस्था, बहुत अच्छे, तुम्हें अपना सारा का सारा पैसा घर भेज देना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आप भी अपना सारा पैसा वापस भेजते हैं क्या मैग्मा सेंपाई? नहीं, मैं तो जुआ लड़ने जा रहा हूँ। कैसा आदमी है ये? आस्था देखो, वापस घर पैसे भेजना अच्छी बात होती है, लेकिन सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत अपने लिए भी रख लो। लेकिन मैं करूंगा क्या इन पैसों का? मेरे साथ शॉपिंग चलो और क्या। उसके बाद आस्था, नोएल और वेनेसा कीका टाउन जा रहे होते हैं शॉपिंग करने। आस्था, मुझे पकड़ना मत। ठीक है, मैंने कहा था मुझे पकड़ना मत गधे। असल में इतनी तेज हवा चल रही थी कि आस्था को लगा नोएल कह रही है उसे पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं आस्था, नोएल और वेनेसा तीनों कीका टाउन आ जाते हैं। एंड आज भी आस्था इधर जिधर देख रहा होता है उसको मैजिक ही दिख रहा होता है एंड उसे वहाँ पे चार्मी भी दिखती है जो मस्त ठूस रही होती है। इतना सारा खाना जाता किधर है? एंड इधर हमेशा की तरह फिनरल एक लड़की को छेड़ रहा होता है जो इसको बजा देती है। नोएल फिर से सोचती है कैसे पागलों की टीम में हूँ मैं। उसके बाद ये तीनों ब्लैक मार्केट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें सेक्के मिल जाता है। ओए सेक्के, याद हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हारी बैंड बजाई थी। हाँ नहीं, मतलब नहीं याद हो, कौन हो तुम? लेकिन तभी इन लोगों के पास एक बूढ़ी औरत का एक आदमी सामान चोरी कर भागने लगता है एंड आस्था उसके पीछे भागता है। ये दोनों इस बूढ़ी औरत के पास जाकर इससे कहते हैं आप चिंता मत करिए, आस्था के रहते वो आपका सामान लेके भाग नहीं पाएगा। आस्था के नहीं, मेरे रहते मेरी मैजिक बाइक से कोई भी नहीं भाग सकता। चिंता मत करो क्यूटीज, मैं अभी इस बूढ़ी औरत का पर्स लेके आता हूँ। कौन लड़का है ये? एंड सेक्के भी उस चोर के पीछे अपनी बाइक से भागता है। इधर हम देखते हैं आस्था इस चोर का पीछा कर रहा होता है एंड ये चोर बोलता है तुम कभी भी मुझे नहीं पकड़ सकते बच्चे, जब तक मैं अपने मैजिक क्लाउड पे हूँ। एंड तभी आस्था अपनी तलवार निकालकर इस चोर की क्लाउड की तरफ फेंक देता है एंड उसके मैजिक क्लाउड को बीच से काट देता है। एंड ये आदमी नीचे गिरने वाला होता है, नीचे से सेक्के उसको अपनी बाइक से ठोक देता है। आस्था को सेक्के की बाइक बहुत कूल लगती है एंड सेक्के बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया चोर, अब तुम भाग नहीं सकते। लेकिन तभी ये चोर सेक्के के पैर पे एक पॉइजन वाला चाकू मार देता है एंड सेक्के वहीं पर गिर जाता है। सेक्के, तुम ठीक तो? हाँ आस्था, मेरे जाने का टाइम आ गया है, माफ करना, मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में धोखा दिया था। चुप रहे भाई, मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं था, तुम अभी भी मेरे दोस्त हो सेक्के। थैंक यू आस्था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। क्या नाटक कर रहे हो, ये बस खुजली वाला पॉइजन है, लो अब ठीक हो जाओगे तुम। एंड इसके बाद सेक्के उस चोर को लेके अपने साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आस्था इस बूढ़ी औरत को उसका पर्स वापस कर देता है। अपना ध्यान रखिएगा दादी माँ। एंड आस्था, नोएल और वेनेसा इस बूढ़ी औरत को उसका सामान देकर वापस चले जाते हैं। एंड अभी ये बूढ़ी औरत अपना असली चेहरा दिखाती है, एक स्वॉर्ड जो कि सारे मैजिक को खत्म कर देती है। यामी की टीम में तो एक बहुत ही कमाल का मेंबर आया इस बार एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि असलियत में विज़र्ड किंग होता है। एंड इसने जैसा कहा होता है कि ये आस्था से मिलने आएगा, ये इसीलिए आस्था से मिलने आया होता है। सर आप फाइनली मिल गए मुझे, कहाँ हैं आप? अरे मैं तो बस ऐसे ही अपने किंगडम में घूम रहा हूँ मार्क्स, कम से कम बता कर तो जाया करिए सर, आप ऐसे नहीं गायब हो सकते, आप इस किंगडम के किंग है। ठीक है मार्क्स, मैं बस आ रहा हूँ वापस। लेकिन तभी विज़र्ड किंग को यूनो हवा में उड़ता हुआ दिख जाता है। मार्क्स, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। ठीक है सर, जल्दी वापस आइएगा। एंड विज़र्ड किंग यूनो की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं यूनो, क्लॉस और उसकी एक टीममेट मिमोसा को मिशन मिला होता है सलीम का बॉडीगार्ड बनने का, जिसको यूनो ने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। हमेशा की तरह क्लॉस यूनो को देखकर मुंह बना रहा होता है। तभी सलीम कहता है वैसे यूनो मानना तो पड़ेगा, तुम भले ही एक नोबल फैमिली के नहीं हो लेकिन तुम फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है। मे बी शायद तुम सच में फ्यूचर में विज़र्ड किंग बन जाओगे। फिर मैं अपने बच्चों से कहूंगा मैंने बचपन में विज़र्ड
किंग के साथ लड़ाई की थी एंड वो एक दिन के लिए मेरा बॉडीगार्ड भी बने थे। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरा बॉडीगार्ड बनने में? असल में मेरी जान के पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग पड़े हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें एज अ बॉडीगार्ड चुना था। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस दोबारा मुझे अपना बॉडीगार्ड मत चुनना। तभी मिमोसा बोलती है, क्लॉस सेनपाई वो बादल थोड़े से अजीब नहीं है? हाँ मैं ऊपर देख कर आता हूँ। नहीं यूनो अकेले मत जाना, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन यूनो इसकी बात कभी सुनता ही नहीं है एंड यूनो ऊपर उन बादलों को देखने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ मैजिशियंस अटैक कर देते हैं। यूनो नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वो अपने विंड ईगल मैजिक से उन सबको हरा देता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सलीम यूनो के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है उसको बचाने के लिए। उसके बाद वो उससे कहता है, चलो ना यूनो तुम्हारे विलेज चलते हैं जहाँ पर तुम रहते थे। मुझे देखना है कि तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ पर पला बड़ा हुआ है। पर सर ये हमारे मिशन में नहीं, और फालतू में आपको अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है? नहीं नहीं क्लॉस मेरे पास बहुत टाइम है, चलो हम लोग चलते हैं। मेरा मन है यूनो का होम टाउन देखने का। एंड फिर यूनो, क्लॉस, मिमोसा और सलीम यूनो के चर्च पे ऐसे ही घूमने आ जाते हैं। एंड यूनो को देखकर सिस्टर लिली, फादर और सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आस्था नहीं आया क्या? नहीं वो बाद में आएगा कभी। इसके बाद ये सारे लोग यूनो के चर्च के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं एंड सिस्टर लिली बाहर जाती है वेल से सबके लिए पानी लेने। बट जब वो वापस आ रही होती है तभी उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यूनो को सिस्टर लिली के चिल्लाने की आवाज आती है एंड वो भागते हुए बाहर जाता है तो देखता है जिन लोगों ने यूनो पर पहले अटैक किया था वही सिस्टर लिली को किडनैप कर ले गए। सलीम बोलता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो लोग मेरे पीछे पड़े थे एंड मेरी वजह से अब तुम्हारी फैमिली दिक्कत में है यूनो। ये दोनों यूनो का पैर पकड़कर रोने लगते हैं कि प्लीज सिस्टर लिली को बचा लो यूनो। एंड फादर भी तैयार हो जाते हैं सिस्टर लिली को बचाने जाने के लिए, लेकिन यूनो फादर से बोलता है, नहीं आप यहीं पर रहिए और सबका ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को वापस लेकर आता हूँ। लेकिन तभी क्लॉस बोलता है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे यूनो, भूलो मत हमारा मिशन तुम्हारी सिस्टर लिली की नहीं बल्कि सलीम की प्रोटेक्शन करना है एंड यहाँ की लोकल पुलिस तुम्हारे सिस्टर लिली को बचा लेगी, चिंता मत करो। अब आओ बैठो मेरे साथ, हम लोग वापस जा रहे हैं। मैक्स बोलता है, पागल हो क्या तुम? यूनो हमारी सिस्टर लिली को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता। क्लॉस बोलता है, ये मेरा ऑर्डर है यूनो, जल्दी आके बैठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन यूनो तो स्टार्टिंग से इसकी बात नहीं सुनता एंड यूनो इसको इग्नोर कर वहाँ से निकल जाता है सिस्टर लिली को बचाने। यूनो के सामने 3 स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस आते हैं एंड यूनो आसानी से इन सबको हरा देता है, लेकिन चौथे वाले ने सिस्टर लिली को एज अ हॉस्टेज लिया होता है एंड इसीलिए यूनो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। ये यूनो से कहता है, चुपचाप मेरे को अपनी ग्रिम वॉर दे दो बच्चे, अगर तुम अपनी सिस्टर लिली की सलामती चाहते हो। एंड यूनो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो सिस्टर लिली को बचाने के लिए अपनी ग्रिम वॉर इसको देने वाला होता है। लेकिन तभी चुपके से क्लॉस पीछे से अपने मैजिक से इस आदमी के ऊपर अटैक कर उसको बेहोश कर देता है। यूनो क्लॉस से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी बेशर्मों की तरह तुम्हारी मदद करने आया हूँ मैं, और क्या। आखिर तुम कभी मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मानते हो यार? यूनो इससे पूछता है कि आखिर इन लोगों ने सिस्टर लिली को क्यों किडनैप किया, जिसपे क्लॉस बोलता है, मुझे पहले से ही सलीम पे शक था, वो एक नोबल होने के बाद भी इतने छोटे से विलेज में आकर तुम्हारे चर्च पर खाना क्यों खाएगा? कहना क्या चाहते हो आप? यही कि ये सारे के सारे सलीम के पीछे नहीं पड़े बल्कि ये सब सलीम के आदमी हैं एंड ये सारे लोग सलीम के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे पड़े थे ताकि ये तुम्हारी ग्रिम वॉर तुमसे ले सके। एंड फिर मिमोसा अपने मैजिक से सलीम के मुंह से उसका सारा का सारा सच बाहर निकलवा लेती है। सलीम बोलता है, ये सब मैंने यूनो से बदला लेने के लिए किया था, मैं उससे उसकी ग्रिम वॉर छीन लूंगा क्योंकि उसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था और इसीलिए मैंने यूनो को अपना गार्ड चुना था ताकि मैं उसके ऊपर अटैक करवाकर उसकी ग्रिम वॉर उससे छीन सकूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यूनो। जिसको सुनकर सिस्टर लिली गुस्सा हो जाती है एंड सलीम को एक वाटर पंच मारकर सुला देती है एंड सलीम का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। चलो ठीक है, अब तो तुम लोग पकड़े ही जा चुके हो, अब ये बताओ तुम लोगों का लीडर कहाँ छुपा बैठा है? लेकिन इन सबको पता ही नहीं होता है कि इनका लीडर कहाँ पर है, क्योंकि इनके लीडर को पहले ही विजिट किंग ने पकड़ लिया होता है एंड वो फर्स्ट विजिट किंग के स्टैचू के सामने मस्त लेट कर आराम कर रहे होते हैं। आप कहाँ है सर? जानते हैं कितना काम बचा हुआ है और आप यहाँ मजे में सो रहे हैं? आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। एंड इसके बाद यूनो और सारे लोग दोबारा से चर्च में हंसी खुशी खाना खाते हैं, फिर वो सब वापस निकल जाते हैं। अगले दिन विलियम यूनो की टीम की तारीफ करता है, मुबारक हो, विजिट किंग ने तुम लोगों की तारीफ करी एंड हमें सलीम की नोबल फैमिली के खिलाफ और भी कई गंदे कामों के लिए सबूत मिल गए एंड अब हम सलीम की फैमिली के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर आप पहले से जानते थे कि ये सब हम लोगों के साथ होगा? हाँ, और इसीलिए मैंने यूनो को अकेला नहीं बल्कि तुम दोनों के इसके साथ भेजा था। अब जाओ आराम करो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। एंड फिर ये तीनों वापस जाने लगते हैं। क्लॉस यूनो से बोलता है, यूनो अगली बार तो मेरी बात मानोगे ना? हाँ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो तुम? एंड यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है, जिसको सुनकर मिमोसा हंसने लगती है। एंड इधर हम देखते हैं मैग्मा दोबारा से जुए में सब कुछ हार जाता है, अपने कपड़े तक हार जाता है एंड चार्मी हमेशा की तरह ठूस रही होती है। एंड इधर दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत बड़ा डंजन क्लोवर किंगडम और डायमंड
किंगडम के बीच में ओपन हो जाता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, डंजन मतलब एक सीक्रेट टनल टाइप का होता है जिसके अंदर लोग खजाना यानी कि ट्रेजर छुपा कर रखते हैं एंड अंदर बहुत सारे ट्रैप्स भी होते हैं, इसलिए थोड़ा डेंजरस भी होता है। मार्क्स विजिट किंग से कहता है, सर मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है मार्क्स उस डंजन के बारे में और मुझे ये भी पता है कि हमें किसको उस मिशन पर भेजना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर आस्था की चिड़िया का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ मैग्ना फायर। बिल्कुल नहीं, बहुत ही गंदा नाम है। इसका नाम होगा जॉन स्नो। नहीं, ये चिड़िया है, कोई राजा थोड़ी ना है। इसका नाम रख देते हैं दारू। दारू कैसा रहेगा? आखिर इसका नाम रखने की जरूरत क्या है? ये मेरे को दे दो ना, मुझे बहुत टेस्टी लग रही है। मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा रेड ब्लैक चिड़िया। एंड तभी आस्था की चिड़िया उसको मारने लगती है कि नहीं, ये नाम तो बिल्कुल नहीं